श्री राजाराम इंटर कॉलेज श्री राजाराम इंटर कॉलेज तैयारी केराका जौनपुर। प्रिय बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 10 विषय हिंदी। तो देखिए, हिंदी विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे बिहारी लाल जी का पद है भक्ति। भक्ति में दूसरा दोहा है कि मोर मुकुट की चंद्रिकनु यों राजत नंद नंद। मनु शशि शेखर की यकस। कि ये शेखर सतचंद। देखिए, मोर मुकुट मतलब मोर का मुकुट, चंद्रिकन चंद्रिकाएँ, मोर मुकुट बनी हुई चंद्राकार आकार, राजत माने सुशोभित होना, नंदनंद माने श्री कृष्ण, नंद के लाल श्री कृष्ण, शशि माने चंद्रमा, शेखर माने शिव, अकस माने ईर्ष्यावश, सतचंद माने सैकड़ों चंद्रमा, शेखर माने शिव जी के। मान लीजिए भक्ति का यही पद, यही दोहा आपको आ गया तो पहले आप हेडिंग देंगे पद्यांश। शुरू का 2 शब्द, ठीक है। फिर हेडिंग देंगे संदर्भ। मोर मुकुट की चंद्रिकन यों राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की यकस किए शेखर सत चंद। हेडिंग दिए संदर्भ। संदर्भ सुनिए। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के भक्ति नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता बिहारी लाल जी हैं। तो देखिए, बिहारी लाल जी गागर में सागर भरने वाले कवि हैं। इनके दोहे छोटे हैं लेकिन अर्थ इसका गंभीर है। तो यह हो गया
संदर्भ कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक या प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के भक्ति नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता बिहारी लाल जी हैं। फिर हेडिंग देंगे प्रसंग। प्रसंग में आप लिखेंगे कि इस दोहे में श्री कृष्ण के सिर पर लगे मोर मुकुट की चंद्रिकाओं का सुंदर चित्रण किया गया है। ठीक है। प्रसंग में आप लिखेंगे कि इस दोहे में श्री कृष्ण के सिर पर लगे मोर मुकुट की चंद्रिकाओं का सुंदर चित्रण किया गया है। इसके बाद हेडिंग देंगे व्याख्या। तो बच्चों व्याख्या ध्यान से सुनिए। मोर मुकुट की चंद्रिकनु यं राजत नंदनन। बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के मस्तक पर मोर मुकुट में बनी हुई चंद्रिकाएं ऐसे सुशोभित हो रही हैं जैसे मानो मनुष्य शेखर की अकस्कीय शेखर सज्जन, जैसे मानो शिव जी से ईर्ष्यावश उनकी सुंदरता को लज्जित करने के लिए, उनकी सुंदरता को फीकी करने के लिए कामदेव ने अपने सिर पर सैकड़ों चंद्रमा को धारण कर लिया है। ठीक। व्याख्या फिर से सुनिए। बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के मस्तक पर मोर मुकुट में बनी हुई चंद्रिकाएं ऐसे सुशोभित हो रही हैं, या श्री कृष्ण के मस्तक पर जो मोर का मुकुट है उसमें बनी हुई चंद्रिकाएं इस प्रकार सुशोभित हो रही हैं जैसे मानो शिव जी से ईर्ष्यावश उनकी सुंदरता को लज्जित करने के लिए कामदेव ने अपने सिर पर सैकड़ों चंद्रमा को धारण कर लिया है। ठीक। एक बार फिर सुनिए व्याख्या को। बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के मस्तक पर मोर मुकुट में बनी हुई चंद्रिकाएं उसी प्रकार से सुशोभित हो रही हैं जैसे मानो शिव जी से ईर्ष्यावश उनकी सुंदरता को लज्जित करने के लिए या फीकी करने के लिए कामदेव ने अपने सिर पर सैकड़ों चंद्रमा को धारण कर लिया है। इसके बाद आप हेडिंग देंगे काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में आप लिखेंगे नंबर 1, इस पद्य में श्री कृष्ण के मोहक रूप का सुंदर वर्णन किया गया है। इस पद्य में या इस दोहे में श्री कृष्ण के सुंदर रूप का या मोहक रूप का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। नंबर 2 लिखेंगे कि इस दोहे की भाषा ब्रज है। नंबर 2 में आप लिखेंगे कि इस दोहे की भाषा ब्रज है। नंबर 3 में आप लिखेंगे कि इस पद्य में दोहा छंद है। इस पद्य में दोहा छंद है। नंबर 4 में लिखेंगे
किस दोहे में श्रृंगार रस है? इस दोहे में श्रृंगार रस है। और नंबर 5 में आप लिखेंगे कि इस दोहे में मोर मुकुट तथा शशि शेखर में अनुप्रास और मनु शशि शेखर की यकस के शेखर सत्येंद्र में उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है। नंबर 5 में आप लिखेंगे कि इस दोहे में या इस पद्य में मोर मुकुट तथा शशि शेखर में अनुप्रास और मनु शशि शेखर की यकस के शेखर सत्येंद्र में उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है। इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसमें उत्प्रेक्षा का वाचक शब्द है मनु, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है।